स्टेटहुड की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक को। आप लोग क्यों धरने पर बैठ गए हैं? आज भी हम कहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे साथ ये कमिटमेंट की थी कि डिलिमिटेशन होगा, इलेक्शन होगा और स्टेटहुड बहाल होगा। डिलिमिटेशन हो गया, इलेक्शन भी हो गया, अभी स्टेटहुड बहाल नहीं हुआ। इस वजह से हमारा ये प्रोटेस्ट है। उमर साहब भी ज्वाइन करें। उमर साहब तो देखें, ये लेजिस्लेचर्स का प्रोटेस्ट है। ये गवर्नमेंट जो है वो अपनी लेवल पे डील कर रही है। गवर्नमेंट प्रोटेस्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट नेगोशिएट करती है। प्रोटेस्ट लगता है कि जो किए थे, क्योंकि जब बीजेपी ने वादे किए थे चुनावों में कि सरकार बनने के बाद हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, वो वादे पूरे जब वो वादा पूरा न करना डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है। ये डेमोक्रेसी के साथ झूठ है। तो आप देखिए यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक हैं, वो जो पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है रिस्टोर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेटहुड, स्टॉप डिमॉलिशिंग कश्मीर। यानी ये वो तमाम ये पोस्टर हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने लिए हुए हैं। उस पर ये लिखा हुआ है कि हम चाहते हैं कि जो स्टेटहुड है उसे रिस्टोर किया जाना चाहिए, स्टॉप हैरेसिंग कश्मीरीज। यानी ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं सचिवालय के बाहर जो है वो धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि स्टेटहुड जो है उसे रिस्टोर किया जाना चाहिए। और इसी की मांग को लेकर आप देखिए यहाँ पर जो जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जितने भी जो विधायक हैं वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो स्टेटहुड है उसे रिस्टोर किया जाना चाहिए। और आप देखिए कि आज धरने पर बैठे हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। पुंछ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एजाज जान साहब हमारे साथ इससे बातचीत करते हैं। आपने जो पोस्टर पकड़ा उसमें लिखा है रिस्टोर स्टेटहुड आर्टिकल 370-35A। क्या मांग है आप लोगों की इसके अलावा, क्योंकि हमने देखा कि आप लोग धरने पर बैठे हैं सचिवालय के बाहर, और भी कोई मांग? देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि स्टेटहुड जो है वो बहाल किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज वक्त आ गया है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड 370 और 35 से ये जो सरकार बनी है, हमने लोगों की मर्जी पे ये जो है मैंडेट लिया है और मैंडेट लेके हम यहाँ पे आए हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे डिफरेंट जेल्स में पूरे कंट्री में बंद हैं, हम उनके लिए डिमांड करते हैं उन पर फेयर ट्रायल उन पे होना चाहिए और उनको जम्मू कश्मीर में वापस लाया जाएगा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको आज धरने पर बैठना पड़ा? देखिए, लोगों को जो आवाम की जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए और जैसे हमने वोट लिया है उसको देखते हुए आज हम लोगों की बात करें और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो है बहाल होगा। कांग्रेस के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है कि कुछ दरारें हैं? नहीं, सब ठीक है, कांग्रेस के साथ सब ठीक है। लेकिन कल मीटिंग में आए नहीं कांग्रेस के, सिर्फ एक विधायक आए। नहीं, कांग्रेस ने अपनी मीटिंग की और उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में भेजा तो वो सेम ही कंसिडर होते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एजाज जान साहब को आप सुन सकते हैं, गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि 35A, आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कारा साहब हमारे साथ हैं। हमने देखा कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक यहाँ पर सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे स्टेटहुड की मांग को लेकर। कल एक बैठक बुलाई थी, आप उस पर नहीं गए क्या? क्योंकि आप लोग हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा दरारें आप दोनों के गठबंधन की भी देखने को मिल रही हैं। क्यों ऐसी आखिर वजह है कि बीच में दरार? सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि कल की मीटिंग में प्लीज डोंट ट्राई टू रीड मच आउट ऑफ इट। वी आर अलायंस पार्टनर्स, और सरकार चलाना हो या पॉलिसी मेकिंग हो, ये अलायंस पार्टनर्स का हक भी बनता है, फर्ज भी बनता है कि उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के वास्ते आप लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। अब कुछ समय से हम ये महसूस कर रहे थे कि शायद हमारा व्यू पॉइंट उन तक नहीं पहुंच रहा है और हमें वो व्यू पॉइंट पहुंचाना चाहिए। वही व्यू पॉइंट हमने कल पहुंचाया उन तक, और हम अलायंस का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। बाकी हमारा फर्ज भी बनता है और हमारी ड्यूटी भी बनती है कि स्मूथ फंक्शनिंग के वास्ते जो भी इकदाम उठाने हो, उसके ऊपर जो भी बातचीत करनी हो, वो बातचीत हम लोगों ने की। और उसमें सेंसिटिव इश्यूज भी थे, उसमें कोई कंटेंशियस इश्यूज भी थे। तो ये इट इज ए नॉर्मल थिंग। गठबंधन में ठीक चल रहा है सब? बिल्कुल। अभी हम अलायंस के पार्टनर्स थे, अलायंस के पार्टनर्स हैं और रहेंगे। प्रोटेस्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने स्टेटहुड की मांग को लेकर। इट इज ए वेलकम स्टेप। कांग्रेस पार्टी तो पिछले 1.5 साल से इसी
को लेके प्रोटेस्ट मोड में पिछले 1.5 साल से बदस्तूर चल रही है। हमने श्रीनगर से दिल्ली तक का मार्च इसी को लेके किया। हम वहाँ पे हमारी सेंट्रल लीडरशिप उसमें शामिल हुई और राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने बाकायदा लेटर लिखी स्टेटहुड को लेके। देयर इज एक डायरेक्टिव जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको लेके हम तो बार बार ये कहते हैं कि हमारी जो प्रोटेस्ट है, कांग्रेस पार्टी की जो प्रोटेस्ट है, वो मरकजी सरकार जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है उसको जगाने के लिए है। तो आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस प्रोटेस्ट मोड में आई है, इट इज अ वेलकम स्टेप। कुछ कश्मीरीज को टारगेट किया जा रहा है, बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, ये तो बीजेपी को का जो एक कंसिस्टेंट एक तरीकेकार है कि उन्होंने राइटिस्ट अपना राइट विंगर्स को छोड़ दिया है ये सब काम करने के वास्ते। लेकिन जिस तरीके से वो इसका डिविडेंड अभी तक हासिल करते थे, एक नैरेटिव कश्मीर और कश्मीरियों के खिलाफ बाहर क्रिएट करके उसके एवज में वो वोट हासिल करते थे, आज वो सिचुएशन नहीं रही है। आज उनको एक ह्यूमन एटीट्यूड देके हमारी रिक्वेस्ट बार बार यही रही है कि डोंट पुश दीज पीपल टू वॉल। अगर वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में आए, उन्होंने दिल खोल के वोट दिया यहाँ डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के वास्ते, और उसके बाद में फिर आप ये तरीकेकार करेंगे जो पूरे मुल्क में खास तौर से जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पे हो रहा है। एक कांग्रेस सरकार में हिमाचल में हुआ था तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनके खिलाफ एक्शन हुई, लेकिन यहाँ देख लीजिए जितनी भी बीजेपी सरकारों में ये हो रहा है कोई एक्शन नहीं हो रही है। एक आखिरी सवाल, कल राहुल गांधी जी ने संसद में देखा कि पूर्व सेनाध्यक्ष की नरवणे जी के हमने बयान ना वो अपना वो प्रोसीडिंग्स देखी और ना ही मैंने उनका बयान पढ़ा, तो मैं उसके ऊपर शायद ठीक से कुछ ना कह सकता। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की अध्यक्ष तारिक मितकरा साहब को जो बता रहे हैं, गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो कश्मीरीज को देश के अन्य राज्यों में टारगेट किया जा रहा है उसकी कड़ी शब्दों में इन्होंने निंदा भी की है। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। लेकिन मैं थैंक्स करूंगा अपने जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, चाहे बाकी स्टाफ है, जिन्होंने मेहनत करके अल्टीमेटली उन लोगों को उनका हक दिया जो 20 साल से लंबित था। और हर साल ये बहुत बड़ा चैलेंज था। किसी ने कोर्ट केसेस कर दिए थे, किसी ने कुछ, लेकिन मुझे आज खुशी है, अच्छी नींद आई कि 10 महीने से जिस चीज़ में हम पड़े थे उन बच्चों को आज जो डिज़र्व करते थे, कोई एहसान तो किया नहीं हम, लेकिन खाम खा कुछ लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से आज उमर अब्दुल्ला सरकार को ये मुबारक है कि वो 200-250 लोगों को नौकरियां भी मिली। और कुछ मूर्ख हैं जो हर बार स्टे ले आते हैं, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी लाते हैं। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, एक तो नशा और ये स्टेटहुड। इसमें अब मिनिस्टर बनकर कुछ वो होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन यार मैं सिपाही भी हूँ, मैं डोगरा हूँ। महाराजा गुलाब सिंह महाराज हरि सिंह जी ने जो दिया था, चाहे स्टेट सब्जेक्ट था चाहे स्टेट थी, वो वापस लेना। आखिरी सवाल, अमित शाह आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम? अमित शाह जी से बात करेंगे, ही इज़ वेलकम। वो हमारे देश के होम मिनिस्टर है और मैं चाहता हूँ कार्यक्रम उनका, यार फिलहाल तो हम चाहते हैं कुछ इनॉग्रेशन है, लेकिन फिलहाल मैं तो स्टेट ही मांगूंगा उनसे, क्योंकि होम मिनिस्टर ताकतवर आदमी है और वी नीड 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा दो हमें। फ्लड्स में सब कुछ बह गया, जंग में तबाही होगी, 6-6 हज़ार रुपये आप कंपनसेशन दे रहे हो हमारे गाँव के लोगों को, जो बगैर वर्दी इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हो और सीना तान के पाकिस्तान की गोलियों के सामने खड़े हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। धन्यवाद।